आई एम सो सॉरी पापा, मैंने आपको बिना बताए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया। बट पापा सच में आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब नो मॉडलिंग, आई प्रॉमिस। रिया, हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी तक नहीं की और तूने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया। मतलब परंपरा भी ऐसे तोड़ी कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं पापा। रिया, हमारी पिछली जनरेशन की औरतें तो रसोई में रोटियां सेकती रह गई, पर असली क्रांति तो तूने की है बेटा। सही मायने में तो हमारे खानदान की ट्रेंड सेटर है। तुझे फिल्म्स, टीवी सीरियल जो भी करना है कर। नो पापा, मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? और वैसे भी पापा, जैसा आप सोचते हैं, प्रथम की फैमिली ऐसा नहीं सोचती। प्रथम तो तेरे बचपन का दोस्त है ना, उसे तो तुझे सपोर्ट करना चाहिए। वैसी बात नहीं पापा, इट्स जस्ट मैंने कोई ट्रेंड सेटर बनने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीता। मैंने बस उस बॉर्न टू बी अ मॉडल का घमंड तोड़ने के लिए जीता है, जो मेरे प्रथम को मुझसे छीनना चाहती है। कॉन्टेस्ट हार गई तो क्या हुआ? यू आर बॉर्न टू बी अ मॉडल। प्रिया का तो बस तुक्का लग गया, लेकिन मॉडलिंग में सक्सेस तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती प्रथम। प्रथम, क्या हो रहा है ये सब? प्रिया, जया बहुत लो फील कर रही थी। एंड आफ्टर ऑल शी इज हर फ्रेंड नो, तो मैंने सोचा उसे थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ। प्रथम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसकी इंटेंशन समझ नहीं पा रहे हो या मैं तुम्हें समझने में कुछ गलती कर रही हूँ। प्रथम, why don't you tell her the truth कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या बोले जा रही है ये सब? पहले प्रथम तुझसे बहुत इम्प्रेस्ड था, इसलिए उसने तुझसे सगाई भी कर ली थी। यार, ये तुम दोनों अपनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हार जीत के चक्कर में ना मुझे बलि का बकरा मत बनाओ प्लीज। स्टॉप इट यार। जया जो बोल रही है ना, पहले उसे क्लैरिफाई करो। हाँ, आज तुम्हें प्रिया या मुझ में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। ययाति भी दो नारियों के बीच पिस रहा था। ययाति ने देवयानी से विवाह किया था, लेकिन प्रेम शर्मिष्ठा से कर बैठा। और जब देवयानी ने ययाति को पराई स्त्री के साथ देखा तो वो कुपित हो गई और उसको श्राप दे दिया, ययाति तेरा यौवन भस्म हो जाए। लेकिन पुरुष तो आखिर पुरुष ही होता है, उसे यौवन भी चाहिए और युवतियां भी। इस छोटी सी एज में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है सर। करना क्या है? एज, एक्सपीरियंस, क्लियरिटी। एक ही वाक्य में तुमने 3 अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किए हैं। साहिल सर, इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में मेरी हिंदी सही करना जरूरी है? जब प्रयोजन सही हो ना, तो लक्ष्य भी बिल्कुल सही होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें ज्ञात है कि तुम क्या कर रही हो। आज के युग की लड़की होगी ना, जो पुरुषों से आगे बढ़ना चाहती हो। लेकिन मेरी मॉम ने हमेशा मेरे आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगी माँ जी? लेकिन अब मैं आपको लेकर कंफ्यूज हो रही हूँ सर। व्हाट यू से? भ्रमित। मैं भ्रमित हो रही हूँ सर। मैंने ऐसे क्या कर दिया? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आदित्य, मैनर्स नहीं है, नॉक करके नहीं आ सकता? हाँ जा रहा हूँ, फिर कर लेना अपने बॉयफ्रेंड से बात। अपनी लिमिट में रह और खबरदार अगर मेरी चीज को हाथ लगाए तो। नानू को चोट लगी है, फर्स्ट एड बॉक्स ले ले आया। ठीक है? तुझे कितनी बार कहा है सर्वेंट को नानू मत बोला कर। नानू मैं आपकी दवाई लगा देता हूँ। क्या हो गया? मैडम, मंदिर जाते समय फिसल गया था। जरूर पी रखी होगी। नानू को ऐसे क्यों बोल रहे दीदी? ये तूने और मॉम ने ना ये सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। जाकर देख ले जब ये मंदिर जाएंगे, दारू के ठेके में मिलेंगे तुझे तेरे सो कॉल्ड नानू। जय हिंद सर। यस मैडम। यादव, बीजवासन पहुंचो। बीजवासन?
विटनेस ने सुबह एक लाश देखी है, एक औरत की सरकटी लाश। आसपास से ढूंढा पर मिला नहीं। आइए मैम। अगर यहाँ मर्डर हुआ होता तो यहाँ काफी ब्लड होता, लेकिन मर्डर यहाँ नहीं हुआ है, मर्डर कहीं और हुआ है। लाश यहाँ डंप की गई है। मैडम ऐसा भी कुछ नहीं मिला जिससे इस औरत की पहचान। जाहिर सी बात है सोलंकी, क्रिमिनल चाहता ही नहीं था कि विक्टिम की पहचान हो। यादव, इसलिए लाश की पहचान करनी बहुत जरूरी है और कटा हुआ सर मिलना भी बहुत जरूरी है। पारुल, सोलंकी, पूरा क्राइम सीन स्कैन करो अच्छे से, एक एक इंच सर्च करो। अब बता क्या हुआ? प्रथम से झगड़ा हुआ? पापा, प्रथम मुझे धोखा दे रहा है। प्रथम, ये कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती ना। पता नहीं मैंने तुम पर भरोसा ही क्यों किया था। I'm sorry प्रिया। सॉरी, इन सब चीजों की जड़ ये है ना। जया, कैसी औरत हो यार तुम? तुम्हें पता है ना अब हमारे एक बेटी भी है, क्यों नहीं छोड़ देती इसका पीछा आप? प्रथम ना तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता है। इनफैक्ट ये तो शादी से पहले भी डायलेमा में था कि तुमसे सगाई कैसे तोड़े। प्रथम पहले भी मुझसे प्यार करता था और अब भी। जया, छोड़ दो। और जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी तो वो वीरा को लेकर जया के साथ पता नहीं कहाँ चला गया। सुनो, जिन गुंडों की मदद से तुमने जमीन खाली करवाई थी, उनको बोलो कि उन्हें एक आदमी और औरत को उठाकर लाना है। कौन है वो सर? मेरी बेटी का पति और उसकी दोस्त। सेक्सुअल असॉल्ट के साइन? नहीं, बट ये लेडी सेक्सुअली एक्टिव थी। इसके पेट पर स्टिचिंग के मार्क्स मिले हैं जो डिलीवरी में होते हैं। ये लेडी 35 से 40 साल की होगी। बिना सर के हाइट 4 फीट 9 इंच है। आई थिंक ये तकरीबन 5 फीट 4 इंच लंबी होगी। इस लड़की की उम्र 36 साल और हाइट 5 फुट 5 इंच। ये 8 दिन से मिसिंग है और कंप्लेनर ने बताया था जब ये घर से निकली थी तो उसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और विक्टिम की डेड बॉडी पे भी हमें इसी रंग के कपड़े मिले। इसकी डिस्क्रिप्शन हमारी विक्टिम से काफी मेल खा रही है। प्रिया सचदेवा। हिम्मत रख बेटा, हमने भगवान के चरणों में अर्जी रख दी, वो जरूर सुनेगा। बनवारी जी। जी मैडम जी। मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, बाहर आए। हमें एक सरकटी लाश मिली है और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो लाश प्रिया की है, इसलिए हमें प्रिया के बच्चों के डीएनए सैंपल लेने होंगे। ए भगवान, मैं ये सब कैसे समझा पाऊंगा इन सबको? पिता के जाने के बाद माँ ही इन सब का सब कुछ थी। प्रिया के पति की डेथ हो चुकी है। प्रिया के पति के साथ क्या हुआ ये तो कभी पता ही नहीं चला मैडम जी। मतलब? प्रिया के पति भी 7 सालों से गुमशुदा है मैडम। लेकिन ये हमें छतरपुर पुलिस ने नहीं बताया। पहले ये मामला मयूर विहार थाने में दर्ज था ना, सब लोग वहीं रहते थे। उनके पति का नाम क्या था? मानव सचदेवा। मुझे प्रिया के बच्चों के साथ बात करनी होगी। तुमने अपनी मॉम को लास्ट कब देखा था? लास्ट फ्राइडे। वो दुर्गेश अंकल के साथ मानेसर गई थी। ये दुर्गेश कौन है? दुर्गेश जी प्रिया बेटी की गारमेंट्स फैक्ट्री में मैनेजर है मैडम। चलिए मेहता साहब, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे दुर्गेश अंकल। अरे बेटा, मम्मा आ गई काम से? हाँ बिल्कुल आ गए, और अब हम वापस से जा रहे हैं। अब कहाँ? मानेसर। ठीक है, मैं मम्मा से मिलता हूँ। ये दुर्गेश प्रिया के साथ मानेसर गया था, तो साथ में वापस क्यों नहीं आ रहा था? दुर्गेश जी कह रहे थे कि वो वहीं रुक गए थे। मैडम, दुर्गेश पे छतरपुर पुलिस भी शक कर रही थी, लेकिन जब उन्हें मालूम चला प्रिया का फोन मांगेर पानी में बंद हुआ था, तो उन्होंने इस केस को मांगेर पानी के किस्सों से जोड़ना शुरू कर दिया। मांगेर पानी, जहाँ भूत प्रेत होने की अफवाहें उठती रहती है। और मैडम, प्रिया मिसिंग केस भी इन अफवाह में खोके रह गया। छतरपुर पुलिस ने कुछ काम ही नहीं किया इस केस में। वो सरकटी लाश हमें दिल्ली के बिजवासन में मिली थी और प्रिया का फोन मांगेर पानी में बंद हुआ था। अगर वो
सरकटी लाश प्रिया की है तो क्या कटा हुआ सर हमें मांगेर पानी में मिल सकता है? एक काम करो, एक टीम बनाओ, मांगेर पानी जाओ और सर्च ऑपरेशन शुरू करो। सर मुझे अब हिंदी की क्लासेस की जरूरत है, आप समझ क्यों नहीं रहे? सब समझ रहा हूँ वीरा, तुम्हारा काम निकल गया तो पल्ला झाड़ रही हो। पल्ला? सर मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तुम एक बार मुझसे आके मिलो, इस बार तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। हेलो 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 सर, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वीरा देखो, हेलो वीरा। क्या साले, तू माँ और बेटी दोनों को घुमा रहा है? और ये वीरा, वीरा तो अपनी माँ की भी माँ निकली। इसकी माँ तो सो जाती थी। लो भाई, घुस गए भूतिया क्षेत्र में। अफवाहों के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। यहाँ की क्या कहानी होती? आज से 20-21 साल पहले यहाँ बहुत सारे लोग गायब हुए जो कभी मिले ही नहीं। उसके बाद यहाँ के लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि यहाँ का भूत लोगों को उठा के लेके चला जाता है। सोलंकी, तुम एक काम करो, तुम इस तरफ जाओ। मैडम, मैं छतरपुर पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। हम वहाँ नई यूनिट डालने के लिए ज़मीन देखने गए थे, बस उसी में रात हो गई तो मैं वहाँ अपने रिश्तेदार के घर रुक गया। अपने रिलेटिव का एड्रेस लिखो इस पे, और जो ज़मीन देखने गए थे उसका भी। मैडम, मैंने प्रिया को भी कहा था कि मांगेर बानी की तरफ से जाना सेफ नहीं है, पर उसने मेरी सुनी ही नहीं। वहाँ अंदर देखो, कुछ है क्या? ये प्रिया की गाड़ी है। गाड़ी में ये पर्स मिला जिसमें प्रिया की आईडी है। लाश का कटा हुआ सर यहीं के आसपास मिल सकता है। मैडम, यहाँ पे ये ब्लड स्टेन मिले। कार में प्रिया का पर्स मिला जिसमें कैश, कार्ड, आईडी सब एज इट इज है। इसलिए इस केस को किसी चोर या लुटेरे से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन मैडम, क्रिमिनल ने ऐसा क्या सोचा था जो उसने मर्डर यहाँ किया और लाश पिछवाड़ में जाकर डंप कर दी? शायद क्रिमिनल ये चाहता होगा कि यहाँ सिर्फ प्रिया की गाड़ी मिले और प्रिया भी इस जंगल की कहानियों का किस्सा बनकर रह जाए। मांगरबानी के भूतिया किस्सों में अब एक चौंकाने वाली हकीकत जुड़ी है, जहां सालों पहले जिस जंगल में कई लोग गायब हो गए थे, वहां अब एक हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग अंकल। आज सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया आपने? मैं कम से कम तुम्हें फोन तो कर लेता हूँ। और तुम तो आजकल ना फोन करती हो ना मिलने आती। सो सॉरी अंकल, मैं बहुत बिजी चल रही थी। और आप तो जानते ही हैं, आप पुलिस वालों की तरह हम न्यूज रिपोर्टर्स की जॉब भी 24/7 की है। सुहाना, मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता था। आज ही? कुछ सीरियस तो नहीं है ना अंकल? मिल के बात करते हैं ना बेटा।